नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज हमारे पास 3 मेहमान हैं। जैसे कि हम जानते हैं चैनल के ओनर सुमित सर और रेगुलर जो हमारे मेहमान आते रहते हैं एक्सपर्ट एक्सपर्ट विद्वान अक्षत जी और हमारे नए मेहमान सुयश भाई। सुयश। सुयश अच्छा, ठीक है सर। तो मेरा सवाल आपसे था सर, सबसे पहला कई दिनों से सर। तो हम सेकुलरिज्म जो पढ़ते हैं टेक्निकली, जो 10 से पहले जो पढ़ते हैं कि हमें धर्म की, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जबकि आप अगर थोड़े हायर स्टडीज़ में आओ तो सेकुलरिज्म का एकदम नेचर बदल जाता है जब आप वेस्ट की सेकुलरिज्म को पढ़ते हैं, कि चर्च या फिर रिलीजन जो है और जो स्टेट है वो दो सेपरेट एंटिटीज़ है, उनको अलग रखना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल था सर, ये हमारे वहाँ इंडिया में आके क्यों चेंज हो गया ऐसा? देखो सर, आपकी तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है भाई, हम इसकी तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेकुलरिज्म जो है कॉन्सेप्ट जो आया, जब आया ना, ये वेस्ट में आया और वहाँ ये स्थिति थी कि ये जो हमारे ये जो क्या बोले इनको, किताब के जो रिलीजन होते हैं, जो एक किताब को फॉलो करते हैं, मोनोथिज्म। हाँ, इनके लिए एक वर्ड और भी है, ये सेमेटिक रिलीजन जो वहाँ से निकले, अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें एक वो होता है प्रोफेट, फाइनल बात में होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप उस प्रोफेट की बात नहीं मानेंगे तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, जब जब स्टेट पे कैप्चर हो जाता है, मतलब मध्यकाल में ऐसा होता था, तो जिसने उसको चैलेंज किया उसको दंडित होता था। जैसे आज कुछ जगह इस्लामिक क्षेत्रों में, क्रिश्चियनिटी में तो अब कम दिखता है, पर जैसे तालिबान है, तो तालिबान किसको दंडित करेगा? जो शरिया के खिलाफ कुछ बोलेगा वो दंडित होगा, क्योंकि तालिबान ने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया। तो अब्राहमिक फेथ जब मध्यम काल में स्थिति थी कि अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर वो दंड से और किताब के माध्यम से आपको टारगेट करता था। ठीक है जी। अब भारत में आते हैं तो भारत में एक तो सबसे बड़ी बात है, जिसको ये रिलीजन कह रहे हैं हम उसको पंथ कहते हैं, मतलब पूजा उपासना, जैसे है ना तरीका, चाहे वो शैविज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, जो धर्म है वो हमारे लिए एक ड्यूटी, और अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो गॉड से जुड़ना भी है, पर उसका जो सेकुलर इंटेंशन है समाज में वो है फंक्शनिंग में, कि एज ए स्टूडेंट आपका क्या धर्म है, राज धर्म क्या है, आपका पति धर्म क्या है। तो ये जब वो यहाँ लाए, उन्होंने इंटरमिंगलिंग कर दी या हमने इंटरमिंगलिंग कर दी, और आज हम बहुत से लोग इसको धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष तो बोलते ही नहीं हम, है ना। तो वो दिक्कत हो रही है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बड़े कम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों को इसलिए मारा गया कि आप इस पंथ को मानते हैं या आप इस खुदा को मानते हैं तो आपको हम कलम कर देंगे। विशेषकर अगर हम प्राचीन में जाए ना, कुछ घटनाएं एक्सेप्शन हो सकती है पर उसकी तारीफ नहीं होगी। इवन जब मुगल भी आए ऐसी सोच लेकर के कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो उसमें भी आप देखते हैं तो अकबर की सोच एटलीस्ट थोड़ी सॉफ्ट थी, चेंज हुई। उसने दीन इलाही और डिबेट शुरू करवाई उसने। हाँ, औरंगजेब कट्टरपंथी था। तो मतलब कि स्पेस की यहाँ एक, मतलब सबको अलग अलग तरीके से, मतलब विविधता में एकता वाली बात हम उसको मानते हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ और इंटरप्रिटेशन है, हमारा बना दिया है सर्वधर्म संभव, तो वो सब धर्म, पर वो जब हम ये बोल रहे हैं तो वहाँ हम उस रिलीजन को धर्म मान रहे हैं, है ना, जबकि हम उस सर्व पंथ को जीने का अधिकार है। धर्म तो एक ही है हमारा, पर वो ये ना कि जब धर्म बोलेंगे तो लोग इसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ। तो इसमें थोड़ा इनकी टेक लो सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? इसमें एक, जैसे सर ने बताया दो चीज़ें इसमें, पंथ और धर्म, मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ। हाँ। जैसे सर ने बताया धर्म, जो ये बताया गया इसको ड्यूटीज किस तरह पे ले जाता है, तो ये जो बताया गया ना धर्म, असली में ये जो शास्त्र में बताया गया धर्म जो भगवान को अप्रोच करने के माध्यम से आता ना, वो भी धर्म है। उसके कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आता वो धर्म ही है, क्योंकि धर्म का मतलब आपने बताया ड्यूटीज, एक ड्यूटी संभालना, पत्नी धर्म, ये धर्म वो धर्म। वैसे ही बोलते हैं कि जो अब हम सोल है, स्पिरिचुअलिटी में हम ये बोलते हैं रूह, आत्मा, सोल, या इस तरह से बोलते हैं। तो सोल है, तो सोल का जो कर्तव्य नेचर है, उसका धर्म है। हाँ, उसका नेचर है कि वो हाँ उससे कनेक्ट होना, तो उस तरह से वो ड्यूटी के सेंस में बोलते हैं, तो उसकी वो ड्यूटी है, चाहे वो अल्लाह बोल के हो, चाहे खुदा बोल के हो, चाहे प्रभु बोल के हो, मतलब पर उससे कनेक्ट होना है, उस सेंस में उसकी वो ड्यूटी है एक तरह से इनहेरेंटली। चलो सर, आपका कोई टेक सुयश भाई? सेकुलरिज्म जो है ना सर, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो है ना इंडिया बहुत अच्छा सिखा सकता है, क्योंकि ओवर द ईयर्स पूरी हिस्ट्री में जब भी हम देखते हैं तो कोई भी दुनिया में से कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि बाकी सब धर्मों ने
एक शरण प्राप्त की है। हाँ, ये बात अच्छी बोली आपने। सर, मतलब जो इस पीड़ित हाँ हुए जी। यहाँ शरण मिली हाँ जी सर, अब देखो सर ज्यूज हैं, हाँ। पारसीज हैं सर, ये सब जो है जो बहुत रेस्टोरेंट्स कम हैं है। हाँ, सर, पूरी दुनिया में जो है ना इनका जितना परसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन हुआ ना सर, हाँ। उस मैटर में सर हमने जितना सेकुलर बिहेवियर दिखाया ना, उससे पता लगता है कि सर हम इनहेरेंटली कितने सेकुलर हैं। हाँ। और इन्होंने तो सर ये कॉइनेज बाद में किया इस टर्म का कि हाँ। सेकुलरिज्म, पर हमारे पास तो इसके लिए सही कॉइनेज नहीं था, पर हमारे पास इसका यूज पहले से ही था, बहुत पहले ही। लाइफस्टाइल में हमारे लाइफस्टाइल में था। हमारा जो धर्म है ना, जैसा आप बोल रहे हैं सर, हमारे धर्म में जैसा आप बोल रहे हैं कि रिलीजन्स जो है ना, ये एक ग्रुप ऑफ रिलीजन्स है, पॉलीगेमिस्ट है ना सर। हाँ बिल्कुल, कोई मूर्ति मान रहा है, हाँ जी कोई सर। देवता मान रहा हाँ जी है, सर। और कोई किसी को अपवित्र नहीं बोल रहा हाँ जी है, ये गलत है धैर्य जी, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो अगला प्रश्न इसमें उठता है कि जब हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि धर्म के अंदर ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कल्चर आता ही है, पर मतलब लाइक लेट सपोज कि आ ही जा, मतलब सपोज कि आ ही जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअली कल्चर स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि कल्चर इंडिविजुअल स्टैंड कर सकता है, लेकिन धर्म के साथ इसको ज़्यादा जोड़ा जाता है, बेसिकली रिलीजन के साथ। रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। तो अगर आप सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हो, एक खिचड़ी बना रहे हो, तो उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनको भी एक करना पड़ेगा आपको, या नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये एक तरह का वो कन्फ्यूजन है। अच्छा, मल्टीकल्चरलिज्म पे बोल रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म, अब सवाल ये उठता है इसमें कि अगर आप सबकी धर्म की रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो आपको उनकी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो साथ साथ में आप जब यूसीसी की बात करते हैं हम, क्या वो संभव है, या मतलब इस पे टेक चाहता हूँ मैं सर आपका। देखो सर, मैं तो ये पूछता हूँ कि भाई क्योंकि मॉडर्न टाइम में कई कई रिलीजन के लोग इकट्ठे रहेंगे, है ना, ये ऐसा तो नहीं कि एक ही रिलीजन के रहेंगे, फिर तो सप्रेस ही करने पड़ेंगे बंदे। तो ऐसे में जरूरी है, अगर मल्टीकल्चरलिज्म सही सेंस में लाना है ना आपने, तो जैसे भिखू पारेख बोलता है या कोई बोलता है, डायलॉग होना चाहिए फिर, मतलब हर तरह की रिलीजन की किताब को पब्लिक के सामने ऊपर होनी चाहिए, और उसका आलोचना भी, उसकी तारीफ भी, पर ये नहीं कि इसकी आलोचना की तो हम आपको मार दें या हम आपको मतलब छोड़ेंगे नहीं, तो वो तो गलत है। डायलॉग होना चाहिए, और चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कि मतलब ये जो भारत में चल रहा है ना ब्लास्फेमी कानून, ये गलत है, पंजाब में बहुत खतरनाक है। अगर आप कुछ कई लोगों पे आरोप लगता है कि इसने ग्रंथ खराब किया, तो उसको मार देते हो या उसको अटैक हो जाता है, जेल में कर देते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में देख रहे हैं हम कि बेअदबी हो गई। और अगर हिंदुइज्म में भी ऐसा शुरू हो जाए, कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हुए कि इस फिल्म ने हमारा ये किया, और पर शुक्रिया किसी की मुंडी नहीं काटी, पर अगर ऐसा होने लग गया, तो फिर मल्टीकल्चरलिज्म के सबसे जरूरी डायलॉग, और उसमें हर बच्चे को या हर युवा को जो इच्छुक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन होनी चाहिए कि मोक्ष क्या है, बुद्धिज्म का क्या है, इस्लाम का क्या है, इनके जो परंपराएं हैं कैसे वो आज के टाइम में रिलेवेंट है कि नहीं है, या लेडी का बुर्का पहनना आज के टाइम में रिलेवेंट है नहीं है, या सती प्रथा अगर कोई मानो अगर थी हिंदुइज्म में, तो क्या वो रिलेवेंट है, जाति व्यवस्था कितनी रिलेवेंट है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। अब ये नहीं हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, भाई इसको मत छुओ, अगर ऐसा आप करेंगे तो तब तो मेरे को लगता है बजाय इम्पोज करने की किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम से बन जाए, पहले डायलॉग तो होना चाहिए ना, कि भाई क्या अगर हमारी परंपरा तब से ऐसी चली आ रही है, तो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में जब औरों के साथ भी रह रहे हैं जस्टिफाइबल है। और एक मुझे अभी उस बंदी की याद आ रही है, एक इजिप्शियन लेडी थी फेमिनिस्ट ना, नाम बड़ा टफ है, अभी गुजर गए वो, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत से रिलीजन को स्टडी किया, और बहुत से रिलीजन में ऐसा पाया गया कि मर्द और औरत में वो करते हैं भेदभाव, और रिलीजन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऐसा उसने बोला। अगर कोई ऐसा आलोचक भी है, मतलब जो प्रभु को नहीं मानता या नारी पक्ष से देख रहा है या किसी और पक्ष से देख रहा है, उनकी आलोचना भी चलनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से डिबेट होनी चाहिए, तब सही मायनों में हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रह सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जुबान पूरी तरह गंदी कर लो, लेकिन हाथ मत उठाओ। हाँ, नहीं मेरा मतलब गंदे की बात नहीं है, मतलब वेल क्रिटिसिज्म का मतलब वही है ना कि आप तरीके से डिबेट हो। हाँ, मतलब गाली नहीं दे, नेशनल तरीके से क्या होना चाहिए। आप बोलो सर, क्या है सर? पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो एज अ हिंदूज जो है ना, हम सर वर्ल्ड स्टेज पे हिंदूज को जो है ना, इसी मैटर पे जो है ना, हम अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। हम जो इस चीज़ में अच्छे हैं, पर वर्ल्ड के नज़रिए में हम जो है ना, जैसे प्रोसिक्यूशन हम कर रहे हैं, जैसे इस्लाम को हम करते हैं वो प्रेशराइज करें, या फिर कुछ भी। अब देखो जो बीजेपी है सर, आज डेट में जो है, इनके सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही है कि ये लोग जो है माइनॉरिटी को वो कर रहे हैं, और हिंदू एज ए हिंदू, चलो वो चाहे उसको अपने सिविलाइजेशनल तौर पे चढ़ाना चाहते हो,
पर वो पर उससे चिढ़ रहे लोग। हाँ, पर वो नैरेटिव गलत सेट हो रहा है। जैसे कि अगर वेटिकन सिटी हाँ जी सर, फेमस होती है हाँ जी। तो किसी को तकलीफ नहीं, हाँ जी सर, अब और अगर अयोध्या डेवलप हो रहा हाँ है जी तो फिर सर। तकलीफ हो जाती है, तकलीफ होती है। तो वो सेकुलर नहीं है। हाँ सर, वहाँ पर सर वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे अपना। सही बात है, आपकी बात ही ठीक है। आप बोलो या फिर सेम टेक पे आपका मल्टीकल्चरलिज्म एंड कैसे रह सकता है मतलब UCC। जैसे आज के ज़माने में देखो ना, एक आप इस सेक्ट में आए हैं, मतलब अपने वैष्णव में, भाई कुछ और देवता को मानते हैं, मैं कुछ और तरह का हूँ, तो हम कैसे मतलब प्यार से भी रह सकते हैं और एट द सेम टाइम अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे होगा? सर इसमें लॉ से हो जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, लॉस नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद का दिमाग खोलना पड़ेगा। पहले जैसे सर ने खुद ही बताया कि वो डिस्कशंस ओपन रखनी पड़ेगी, एक मतलब टॉलरेंट वे में। नहीं, ऐसे आप चलो वैष्णव धर्म से हो ना, चलो क्या आप अगर आपको बोले कोई एक इस्लामिक पंथी जो भी होगा वो आके कहे कि आपने आपके साथ में उसने बीफ खानी है, साथ में बैठ रहा है वो, आपने बीफ खानी है, क्या आप उसे टॉलरेट करोगे? नहीं, वो देखो ना, अब कुछ सेट ऑफ एटिकेट्स है, हाँ, वो अपने उसमें फॉलो करना है, वो उसको भी पता होना चाहिए। एटिकेट्स के लेवल पे अलग है, लेकिन डिस्कशन हो सकती है। लाइक हाउ डू यू जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक हम इक्वालिटी की दृष्टि से देखने बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब इसको तो मैं और फ्रेम करूं, इनके साथ ना केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अगर बकरा खाना चाहे तो ये उसके साथ नहीं खाना चाहते ना, ये सेपरेट खाना चाहता है। मैं ना वही बात कर रहा हूँ मैं, चलो हाँ कि मुर्गा ही खाना किसी ने बोल दिया, वो तो फ्रीडम मिलेगा ना इसको, हाँ। तो नहीं मैंने तो खाना ना, तो क्या मेरे को ये अधिकार है मैं इस पे इम्पोज कर दूं? ये तो नहीं मैं होगा। साथ में बोला, साथ में साथ में तो थोड़ा तो गैप तो रखना पड़ेगा ना कि उनकी थाली में गिराना हो। क्योंकि वो अधिकार मेरे को भी कि मैं इसको अपने भी तो है ना। पर्सनल स्पेस में रख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे आप नहीं देखो ना, अब जब ये ऐसा सोच रहे हैं ना तो ये थोड़ा कई बार नेगेटिव भी जाता है, पर कोई बीगन बनता है, मैं बीगन हूँ जी, हाँ जी, अब मैं उसको- वो बहुत प्रोग्रेसिव हो जाता है, जबकि बीगन ने भी उठाया तो हमारे से ही वही है, कैसा अहिंसा का था? कॉन्सेप्ट भारत से ही उठाया, पर वो प्रोग्रेसिव हो जाता है। अब ये अपने स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से बोले कि भाई मैंने ऐसा नहीं करना, तो वो थोड़ा कई बार उपवास का पात्र बन जाता है, हिपोक्रेसी काइंड ऑफ। हाँ। डबल हो जाता है। सर Double. व्रत का कॉन्सेप्ट भी तो यही है सर। अभी just- इंटरमिटेंट फास्टिंग हो हाँ, गया। यस अभी रिसेंटली जापान की रिसर्च हुई ना, जापान के साइंटिस्ट ने, क्योंकि हर 14 दिन में फास्टिंग करोगे तो आपके कैंसर नहीं होगा आपको। अच्छा रुक जाए। हाँ, रुक जाएगा। तो हम तो ऐसे भी सनातन धर्म में हर 14 दिन में एकादशी मतलब मंथ में 2 बार वो फास्ट होते हैं, वो करते ही हैं। आप करते हो? हाँ, करते हैं, तो वो तो नेचुरल है। तो मतलब एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है सब चीज़ों का, धीरे धीरे जो आ ही रहा है। नहीं पर चलो इसको टेस्ट तो कर सकते हैं ना कि है कि नहीं है, मतलब क्रिटिकल इंक्वायरी तो होगी ना भाई, अगर आप साइंटिफिक बोल रहे हैं हम चेक तो कर सकते हैं ना, मतलब किसी इंक्वायरी स्टडी से आपकी बात सही साबित हो रही है तो वो भी सही है, कहीं कोई कमी निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए आप भी नाराज नहीं होंगे हमसे, है ना, यही है और क्या। हाँ, मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। और जैसे आजकल मुस्लिम समाज में मैं देखूँ बहुत बड़ी चर्निंग है, ये जो एक्स मुस्लिम आए ना और ये सोशल मीडिया का जो एडवेंट हुआ है, इसने बड़ी क्रांति लाई वहाँ पर, क्योंकि बहुत समय तक वो समाज थोड़ा स्टक हो गया था, आलोचना। आप ईरान की बात कर रहे हैं? ईरान भी, भारत में एक्स मुस्लिम बहुत चल रहे हैं आजकल, और वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि ऑनलाइन है और अपना मुँह छुपाते हैं कई लोग। एनोनिमिटी, एनोनिमस। इसलिए तो खतरा है, मारे जाने का रिस्क होता है कई जगह, तो उससे क्या कर रहे हैं वो बेसिकली वो कुरान हदीस की ऐसे टेक्स्ट निकाल रहे हैं जहाँ मर्द और औरत को कोई भेदभाव है, कोई जो ना मानने वाले से कोई आलोचना है, तो वो एक्सपोज कर रहे हैं उसको। हो सकता है वो गलती कर रहे हो, पर एटलीस्ट उनकी क्रिटिकल आलोचना सुननी तो पड़ेगी ना, फिर उसको काउंटर भी करे कोई डायलॉग हो, तो तभी सुधार होगा ना। तो मतलब इन जो इस तरह के जो ये हेरेटिक लोग हैं इनको स्पेस देना पड़ेगा, मतलब तभी सुधार होगा, चाहे रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे कोई भी इज्म हो, नहीं। और ये तो मानना पड़ेगा इज्म में आइडियोलॉजी तो होती है भाई, हाँ, आइडियोलॉजी की विचारधारा। होती रहनी चाहिए कि कितनी सही है। मेरा अगला सवाल आपसे है अक्षय जी, तो हमेशा एक धर्म या फिर जो भी पंथ के ऊपर एक आरोप लगता है फेमिनिज्म के द्वारा, हाँ। कि फेमिनिज्म को ऑप्रेस करने का काम करता है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुइज्म आपका घूंघट हो गया, इस्लाम में आपका बस एक फ्रैक्शन ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इस्लाम में आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बुर्खा हो गया, या क्रिश्चियनिटी में बस कुछ और था अपने कुछ टाइम और था अपने टाइम में, मतलब जैसे विच बनाते थे, और विच बनाते थे, हाँ, विच क्राफ्ट करना। तो इस पे आपको क्या विचार है, क्या एक सही? और भी है उसमें बताता हूँ, आजकल जो भी है ये तो चला गया विच बनाना, वहाँ है कि जैसे जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कंजर्वेटिव है, वहाँ औरत को वो अबॉर्शन का अधिकार नहीं देते, कॉन्ट्रासेप्टिव का अधिकार नहीं देते कि तू बच्चे नहीं रोक सकती, क्योंकि ये भगवान की देन है, राइट टू लाइफ। अगर गॉड की, मतलब तुम छीन नहीं सकते लाइफ को। तो एक मिनट, मेरे को सवाल पूरा नहीं हुआ कि आपका इस पे क्या टेक है, कि मतलब कि ये कहना कि फेमिनिज्म ये कहते हैं कि रिलीजन कहीं ना कहीं रिलीजन दबाता है और वुमेन्स को सबसे ज़्यादा ऑप्रेस किया गया और वुमेन्स ही इसके प्रति वो रहती है। अच्छा
कहने का तो अधिकार है उसको, मैं तो इतना मानता हूँ। ऐसे हाँ। नहीं, कहने का अधिकार है। मैं इस पे ये बोल सकता हूँ कि चलो बाकी रिलीजन का मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक हिंदू धर्म, सनातन धर्म बेसिकली डिफाइंड है, तो पहले के समय में ऐसा नहीं था कि उन लोगों को इम्पोज किया जाता हर समय। वो नेचुरली, अब हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं, तो उसमें ये आता है कि वो अपनी इच्छा से वो करते हैं, ऐसे नहीं उनको फोर्स किया पर जाता। अक्सर एक एनवायरनमेंट आपको देना भी एक चीज होती है देखो ना। सुनो, कुछ तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही है ना। जैसे मान लो ये जो बेटे पुत्र की इच्छा ज्यादा, वो पुत्री से भेदभाव, कहीं ना कहीं ये हमारे टेक्स्टों में, कुछ टेक्स्टों में गड़बड़ हुई है ना। वो तो सर नेचुरली होता है। या कुछ मामलों में सती भी लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं रिलीजन का ही हाथ उठाया ना, किया स्वार्थ अपना। भगवान ने नहीं बोला कि चलाओ अनटचेबिलिटी ना, तो कहीं ना कहीं रिलीजन के टेक्स्ट को ही खींचा ना उन्होंने। जैसे मिसयूज तो example हुआ के लिए है। आप देख लो, जो आपकी ये दहेज प्रथा थी, हाँ। दहेज प्रथा पहले ऐसा नहीं था कि पहले ये जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे नहीं था कि आप मतलब जरूरी था आप दो, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी वो फ्रूट्स देते थे। कोई जो राजा होगा वो अब बहुत ज्यादा उनके साथ नौकर चाकर भेजेगा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे विकृति हुई, इसमें चेंज आया, तो फिर वो एक तरह से कस्टम बन गया, और जो नहीं करे तो उसको कंसीडर किया जाता था कि ये समाज में फिर नीचे है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं। ये कंसेप्ट भी एक है। ये मतलब नॉर्मल, मैं तो इसमें देखो आपकी बातों से मुझे लग रहा है तो दो चीजें हैं। जैसे संविधान है ना एक, हाँ जी। और एक सरकार है लागू करने वाली। अगर हम सरकार पर नजरें रखेंगे ना, सिटीजन उस पर शक नहीं करेंगे, तो कई बार वो संविधान को अपने हिसाब से यूज करेगी, मिसयूज। समझे, जैसे कि गुर है और देखते को जो कारदार है, वो कई बार देखते को यूज कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, उसको चेक करना पड़ेगा मानने वालों को। उस हिसाब से रिलीजन की कोई बुक है या उसका कोई सेक्ट है, उसको लागू करने वाले कहीं अपने स्वार्थ से तो नहीं उसको कर रहे, इसीलिए क्रिटिसिज्म की जरूरत है मुझे लगता है। नहीं तो खतरा है नहीं आगे। इसमें मतलब वो लेडी भी बोली थी कि सबसे बड़ा खतरा ये कि जब रिलीजन साथ आ जाता है तो बोलते हैं आप आलोचना मत करो, तो रिलीजन की आलोचना करना आप क्या कर सकते हैं? आप बोलो। आपका क्या कहना है फेमिनिज्म वर्सेस? सर हिंदू धर्म में जो है ना सर, ये सबसे कम है इन कंपैरिजन टू अब्राहमिक। मतलब बोलने की आजादी है, ऐसा समझ सकते हैं आप। थ्रू आउट हम हिस्ट्री देखते हैं ना, जब भी हमारे जो धर्म में सर ऐसा है ना कि हमारे को जो है डिस्कोर्स, और अब देखो सर महाभारत पूरी लिखी गई है ऐसे कि वो हर चीज पे सवाल उठा, डायलॉग और लेक्चर नहीं है, ठीक बोला। और दो ग्रेट, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, दो ग्रेट एपिक्स जो है, मतलब जो हुए, अब हम तो हिस्ट्री के रूप में मानते हैं, जो रामायण और महाभारत, वो किस लिए हुए? पहला द्रौपदी, उनकी रिस्पेक्ट के लिए पूरी वॉर हो गई, और रामायण सेम वुमेन की रिस्पेक्ट के लिए। और पहली बात, और दूसरी बात है कि जो हमारे कल्चर में प्रीडोमिनेंट डीटीज हैं, जैसे दुर्गा हो गई, जो लक्ष्मी देवी, वो मेन डिपार्टमेंटल हेड्स बोलते हैं ना जैसे, और ऐसे तो उस तरह के हेड्स कौन है? वुमेन्स हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर रिस्पेक्ट किया थी वुमेन्स की। हाँ, ये हुआ कि जब समय के साथ थोड़ी विकृति आई तो लोगों ने उसको गलत वे में लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया दहेज प्रथा का, डाउरी सिस्टम का, उस तरह से। आप ये बोलना चाहते हैं कि इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हुई। हाँ एग्जैक्टली। बट आई बिलीव कि इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम तो हुई समवट ना, बट कुछ ना कुछ तो है फॉल्ट। समाज में भी लोग इन्वॉल्व है ना इसमें। आई थिंक हम इसमें मैं अपना टेक भी देना चाहूँगा कि हम हमेशा दो तीन चीज़ों को पकड़ के एकदम गौरवान्वित हो जाते हैं कि वाह क्या तो चीज़ थी, क्या तो चीज़ थी। पर हम, मेरे को लगता नहीं है कि मतलब हम मिडेवल टाइम्स को देखते हैं, बिफोर रेनेसेंस पीरियड टाइम देखते हैं कि वो भी हम ही ओन करते हैं, क्योंकि हमने ही किया, वो हमारे ही लोग थे जिन्होंने वो भी किया था। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एक बार को कि हाँ ठीक है यार, जो हुआ था हमने ही किया था, हमारी और गलती। ये भी सच है ना कि हमारे बीच में भी कितने लोग हैं जो अपने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं रोज, है ना, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देख रहे हैं, वो उससे भी प्रैक्टिस होगा ना। मतलब मैं अनटचेबल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या कोई कर रहा है, कर तो रहा है कि भाई ये नहीं चाहिए फलाना है, तो भैया तू टेक्स्ट तो पढ़, कहाँ से आया, क्या रीजन क्या उसका? और उस टेक्स्ट को कितना अनटचेबिलिटी का सिद्धांत सर उसमें स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं। मैं बताऊं जहाँ तक as far as Hinduism, जहाँ तक आपने, नहीं सर वो बस ढीला हुआ है, चिंता मत कीजिए सर, नहीं टूटा वो। मुझे ये पता नहीं क्या वो कंफर्ट के लिए होता है आपके सर, अच्छा, कि आपका अगर सर बड़ा है तो as सॉरी। far as Hindu religion is concerned, वो अनटचेबिलिटी पे बात नहीं करता। हाँ वही में डिस्टॉर्शन हुई, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट है भगवत गीता, उसमें क्लियरली लिखा है कि इट इज बेस्ड अपॉन योर एक्टिविटीज जो करते हो उस पे बेस्ड। देखो इसको ऐसे लो बेटे, देखो वेट मैं एक काउंटर मैं भी यही बोलता हूँ, इसलिए देवता है ना, देवता मेरे अंदर आना, पर जिसके अंदर आना ना देवता, वो आदमी भी तो प्योर चाहिए ना। ऐसा ना हो कि वो देव वाणी को अपने लिए मिसयूज करे, वो नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? नजर को हमेशा उस पर एवर विजिल रखनी पड़ेगी। ये आपने आंखें बंद की श्रद्धा है तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है, मुझे लगता है। अब जो एक
जिस वेद को वेद था कि शास्त्र जो भी था, मुझे नो आइडिया, जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया था। चलो वो उनकी अपनी समस्या थी ना, हाँ। क्योंकि उन्होंने 10 छेड़ा था। ऋग्वेद मनुस्मृति जो था, मनुस्मृति की वैसे बहुत सी व्याख्या है, एक मनुस्मृति नहीं है, 25, 30, 40। बट वही बात है ना, लिखा तो हम लोगों ने ही है, लिखा तो हमने ही। ये थे कि मनुस्मृति के नाम पे जो लोगों ने गलत किया, चाहे वो गलती वर्जन हमें नहीं, पर उनके मन में नफरत थी ना, तो उसने उसको जलाया। पर देखो एक बात सुनो, इससे पॉजिटिव क्या है, उनके ऊपर एक भी जानलेवा हमला नहीं है उसके बाद। हाँ। समझे आप, कुछ ऐसी किताबें उनको आप जलाएंगे तो जानलेवा हमला नहीं। अब देखो ये बड़ी बात है भाई, हमला नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब था अक्षय जी के लिए कि अक्षय जी ने कहा हिंदुइज्म में नहीं है, बट आप मनुस्मृति को उठाओगे वो भी तो हिंदुइज्म में आया। देखो सर, प्लस भी है इसमें कि एक तो इसमें सिंगल गॉड नहीं है, ये नहीं है कि ठेका की तेरा ही भगवान ठीक है, मेरा नहीं, ये ठेका किसी को नहीं दिया ना। कोई एक किताब है कि गीता ही है भाई और नहीं। अब ये गीता मानता है, वायु देवता मानता है, या मैं कुछ और ही फिलॉसफी मानता हूँ, कर्म मार्ग को मानता हूँ, तो ये नहीं है कि ये पवित्र हिंदू मैं दुष्ट, ऐसा नहीं। बकरे काटने वाले भी है, तो मतलब ये ठेका नहीं किसी को दिया है, मतलब ठीक है ना जी। तो ये सबसे बड़ी प्लस है हिंदुइज्म का, क्या बोलते हैं आप, ये बड़ा। और जैसे लेडीज के लिए आपने बोला कि हमारी गॉडेस माता है, ये इतना तो हमारे पास है ना कि पुरुष नहीं है हमारा प्रोफेट, हमारी माता भी है, ठीक है जी। ये 2-3 एडवांटेज तो हमको है ना भाई, और पोलिथिस्ट भी है हम, है ना। बाकी कमियां तो मेरा है ही है ना। आप बोलो आप क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन। देखो मेरा कहने का मतलब था कि आपने कहा हिंदुइज्म में नहीं है, नहीं तो नकार दिया इन्होंने कि आप नहीं भाई, कम बोले थे। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे स्टार्ट हुआ था ना, फिर नहीं था, बीच में डिस्टॉर्शन आ जाती है, डिस्टॉर्शन आई है। ओरिजिनली नहीं था, जैसे डाउरी प्रथा का मैंने, दहेज प्रथा का मैंने बताया ना आपको, तो उसमें ओरिजिनली नहीं था, वो दिया था। अब जैसे फादर है, आप फादर है, आपकी बेटी होगी, आप उसको प्यार से, आप बेटी है तो आपको प्यार से शादी होगी उसकी, तो मान लो होगी, तो उसको कुछ उसकी केयर के साथ देना चाहोगे, तो वैसे ही जेन्युइन था। कोई बड़ा राजा होगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, वो नौकर चाकर भी भेज देगा, कुछ और चीज देगा, और जो कम केयरफुल होगा थोड़ी चीज मोटी चीज, फिर समस्या ये होगी ना, फिर सोशल नॉर्म बन गया। और फिर जैसे आपको बाइक स्टैंडर्ड सेट करने वाली बात, सबको समस्या होगी कि बाइक देनी ही पड़ेगी, वो दिक्कत हो गई। फिर मतलब रिलीजन को फिर समाज यूज कर देता है ना, और इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, ये खतरा तो रहता ही। तो सर का कहने का मतलब है कि हमेशा अपने बुरे काम को जस्टिफाई करने के लिए लोग धर्म के कंधे पे, कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर, हर चीज को यूज करता है एज एन टूल उनके कंधे पे रख के। धर्म के साथ समस्या ये थी, रीजन के साथ, मतलब पंथ के साथ, उसकी आलोचना में रिस्क है, वो नहीं होना चाहिए बस। जैसे सरकार की आलोचना में रिस्क नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल मैं सुना कि नया कानून पास हुआ है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, मैं सुन रहा था, मैं चाहे वायर ही सुना, मैं चाहे लेफ्टिस्ट ना हूँ, पर मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि RTI एक्ट रहना चाहिए। अब पत्रकार अगर ये छापने से डरेगा कि फलाने आदमी का मेरे को पता लगा इतने पैसे हैं, उसके ऊपर केस हो जाएगा, तो वो लिखेगा ही नहीं, तो वो बाहर कैसे आएगी बात। तो यानी कि हम सरकार पे आंख बंद करके क्या कर ले, विश्वास, ये थोड़ा सा रिस्की है। वैसा रिलीजन के लगता है मुझे ना, आलोचना का स्कोप तो हमारे तो पहले था ना। देखो किसी कोई किताब लिखी, उस पर टीका लिखी जाती थी, मानते हैं, और वाद प्रतिवाद होता है हमारे पहले से ही, पूर्व पक्ष परिपक्ष, क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रार्थ, इसको बोलते हैं परिपक्ष, 2 पक्ष होते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं। तो ये परंपरा होनी चाहिए। अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो कितने से अच्छा मैसेज है वो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ उसकी वो करनी ना। बेसिकली जो शास्त्रार्थ का कांसेप्ट है ना, इसलिए लाया गया था ताकि वो प्रॉब्लम्स ना आए, वो ना वो डिबेट्स हो, गुस्से में डिबेट्स ना, उसमें भी नॉर्म्स होते थे, कुछ रूल्स होते थे। ऐसे आजकल आर रिपब्लिक में डिबेट्स चलती वैसे नहीं होती, नॉर्म्स होते थे कुछ फिक्स्ड, और उसमें कमिटमेंट ट्रुथ के प्रति है ना, और लॉजिक से चलना है। ये नहीं है कि आपको नीचे दिखाने के लिए मैंने बात रखनी है, उसके लिए उनको न्याय पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग दर्शन है, जो षड दर्शन, उसको पढ़ के फिर वो दे सकते हैं। सर आप कुछ इसमें कंक्लूड करो, क्या लगता है आपको, कैसी रही हमारी डिबेट, आपको कैसा लगा? सर बढ़िया रही, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। हमने बहुत कुछ सीखा, और हमारे होस्ट जो है वरुण जी, इन्होंने ये विषय छांटा, ये बधाई के पात्र। हम चाहता हूँ इनकी शक्ल भी दिखाई जाते। अरे कोई नहीं सर, बहुत देख लिया लोगों ने, अब तो बोर भी हो गए उन्हें। चलो ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।